जय हिंद दोस्तों। देखो, अभी ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसमें अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही न्यूज में क्यों चल रही है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वार्निंग जारी कर दी है। क्या वार्निंग जारी कर दी है? कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेस्टर्न शिप नहीं गुजरेंगी। वेस्टर्न शिप मतलब यूएस, इजराइल, यूरोप की जितनी भी शिप हैं वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेंगी केवल। और एक और आपको मेन पॉइंट बताऊं तो ओपन फॉर वेस्टर्न एशियन शिप, लेकिन इंडिया, चाइना और एशियन कंट्रीज जितनी हैं वो शिप वहां से गुजरेंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी इंपॉर्टेंस किस लिए रखता है आओ समझते हैं। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पड़ती है? देखो, ईरान और ओमान के बीच में। ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है तो इजराइल को उसने मना कर रखा है। इजराइल ने क्या किया था? अभी अटैक किया था ईरान के अब्दुल खमानी पे, ठीक है, मिसाइल से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर तो नहीं है, 3 किलोमीटर वाइड है। चौड़ी कितनी है? 3 किलोमीटर। गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ के मिड में पड़ती है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ के मिड में। ओके, देखो अभी हुआ क्या है कि वेस्टर्न शिप को यूएस, इसराइल, यूरोप, नाटो, ईरान ने कंप्लीटली बैन कर रखा है कि आप वहां से नहीं गुजरेंगे। स्टिल अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया है अभी फिर 30 डेज के लिए जो इंडिया पे सैंक्शन लगे थे, इंडिया पे किस चीज के लिए? रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए हम पर जो यूएस ने सैंक्शन लगाए थे वो 30 डेज के लिए वेवर ऑफ कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? वेवर ऑफ। वेवर ऑफ का मतलब क्या होता है? माफ कर दिए हैं पूरे, ठीक है, केवल 30 डेज के लिए। तो अभी क्या चल रहा है? स्टेट रिमेन ओपन फॉर इंडिया एंड चाइना। क्लियर है? ये आपका एक यूपीएससी का पीवाईक्यू, गल्फ ऑफ, सॉरी, हॉर्मुज स्ट्रेट से रिलेटेड आप करेंगे। वही वीडियो पॉज कीजिए और देखिएगा क्या हो रहा है। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी इंपॉर्टेंस ले रख रहा है क्योंकि एक ग्लोबल ऑयल आर्टरी माना जाता है। सबसे ज्यादा ऑयल कहाँ से जाता है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। 20 to 21 मिलियन बैरल ऑयल, समझ रहे हो? 2 करोड़ बैरल ऑयल कहाँ से पास थ्रू होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजप्शन, जितना वर्ल्ड में कंजप्शन होता है ऑयल का उसका 20% कहाँ से पास थ्रू होता है? तो वो होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्लोबल ऑयल आर्टरी बोला जाता है। ईरान की स्ट्रेटजी समझो। देखो, अब वो यूएस से जाके डायरेक्ट भिड़ेगा नहीं, इसराइल से जाके डायरेक्ट भिड़ेगा नहीं। क्यों? इंटरनेशनल रिलेशन, और सबसे बड़ी बात, ना तो उसके पास नेवल इतनी अच्छी है, नेवी या आर्मी, मिलिट्री पावर कम है। दूसरी, इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर क्या क्रिएट कर रहा है वो? कि उसने जब ऑयल पर बैन लगा दिया है तो ऑयल के प्राइस हाइक करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से वो इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है इसराइल और यूरोप या यूएस पे। तीसरी चीज, मेन चीज है कि वो डिवाइड कर रहा है वेस्टर्न और एशियन नेशन को। एशियन नेशन के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करके रखा है, बट वेस्टर्न नेशन के लिए बैन कर दिया है। इससे क्या होगा? वेस्टर्न और एशियन नेशन के बीच में दरार आएगी। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई नॉट क्लोज हॉर्मुज कंप्लीटली, पूरी तरह से बंद कर दो भाई। जब तुम्हें वेस्टर्न ही बंद करना है, ईस्टर्न चालू रखना है तो पूरी तरह से बैन करो। लेकिन ऐसा वो नहीं करेगा। क्यों? पहला रीजन है उसका डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर वो पूरी तरीके से बैन करता है तो उसका, ईरान क्या है? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, वहीं से तो उसका पूरा रेवेन्यू आता है। तो अगर वो पूरी तरीके से बंद कर देगा तो उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी सर्वाइव करेगी, ठीक है। तो सेकेंड है यूएस की मिलिट्री थ्रेट। अगर वो पूरी तरह से बैन करता है तो यूएस का जो मिलिट्री थ्रेट है वो, यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन कर जाएगी उसमें। तीसरा है चाइना फैक्टर। चाइना 15% ऑयल कहाँ से लेता है? ईरान से। 15%। हम भी 85% क्रूड ऑयल खरीदते हैं बाहर से, लेकिन हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमने अपने बेस बनाए हुए हैं। रशिया से लेते हैं, ईरान से, इराक से, बद्दाख से, तो ऐसे। बट चाइना 15% कहाँ से लेता है? ईरान से। तो केवल फाइनेंशियली और मिलिट्री थ्रेट के कारण उसने पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को परमानेंटली उसने बंद कर दिया है, ठीक है। यूएस ने क्या किया है? 30 दिनों के लिए कंप्लीटली ट्रांजेक्शन फॉर रशियन ऑयल ऑलरेडी स्टक इन इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यू टू प्रीवियस सैंक्शन। जो अभी स्टक हैं कहाँ पे? इंटरनेशनल बॉर्डर में जो ऑलरेडी हैं उनके लिए 30 दिन के लिए वेवर ऑफ पूरे छूट दी है। किसने? यूएस ने इंडिया को।
करेक्ट है। इमीडिएट इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ रहे हैं ये समझो। रिलायंस इंडस्ट्री ने स्टॉक जंप किए हैं कितने, 1.5% से 2% तक रिलायंस के स्टॉक जंप हुए हैं, समझ गए। तो पॉलिटिकल फ्रैक्शन एंड कन्फ्लिक्ट नैरेटिव इससे, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ है रशियन ऑयल का, ठीक है। यूएस असर्ट दैट इंडिया हैज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। यूएस कह रहा है रशियन ऑयल मत खरीदो, वो तो बहुत पहले से ही कह रहा है, बट हमें 2022 से लेके 22 से लेके 2023 में जो हमारी एक्सपोर्टिंग बढ़ी है रशियन से, क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक चल रहा था और पैंडेमिक में रशिया अपना ऑयल बेचना चाहता था, उसने सस्ते दामों में हम इंडिया ने सस्ते दामों में यूएस से खरीदा है। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक नीड क्या है, डेटा समझो। इंडिया इंपोर्ट 85% ऑफ टोटल क्रूड ऑयल। तो 85% हम लोग क्रूड ऑयल कहाँ से, बाहर से परचेज करते हैं, रशिया, ईरान, इराक, बगदाद से, इसलिए हम इतने हैविली डिपेंडेंट हैं। इंडिया हमेशा क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट चलता है वो, ठीक है। इंडिया ऑफिशियली इंस्टांस रिमेन्स रिजोल्यूट, हमेशा फर्म खड़ा रहना है। Energy purchases are dictated by domestic energy security and strategic national interest, navigating through both Iran asymmetric warfare and US sanction without compromising sovereignty। क्योंकि हम heavily dependent हैं, इसलिए हम किसी एक का साइड नहीं ले सकते। तो ईरान से भी हम asymmetric warfare में पार्ट हैं और यूएस के सैंक्शन को भी हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सोवर्निटी, ठीक है। तो ये चीज है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई, यूपीएससी का क्वेश्चन आपको मिल गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।